चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम ले रहे हैं। तुम्हारे सामने आ रहा है नंबर 1, डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड और एयर। रोड, रेलवे डोर टू डोर नहीं करता है, ना एयर। डैश क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, वेयरहाउस ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑल्सो कम्स क्लोजर, लेकिन ट्रांसपोर्ट जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है उस जगह पे पहुंचाता है, तो प्लेस यूटिलिटी ज्यादातर योगदान। वेयरहाउस सही समय पे पहुंचाता है, इसलिए टाइम यूटिलिटी के तौर पर वो क्लोजेस्ट है। वेयरहाउस नहीं होके दूसरा कुछ होता तो ट्रांसपोर्ट भी सही होता। ज्यादा क्लोज वेयरहाउस है, कम्युनिकेशन का तो सवाल ही नहीं होता। डैश वेयरहाउस प्रोवाइड्स facilities for perishable commodities, bonded warehouse, cold storage warehouse और government warehouse. Now cold storage warehouse एक ऐसी जगह है जहां पे जो perishable commodities are stored। एक cold storage warehouse को शुरू करने के लिए 6 करोड़ रुपए लगता है। और बॉन्डेड वेयरहाउस तो वो वेयरहाउस है जहाँ पे गुड्स आर इम्पोर्टेड बट वेयरहाउस में रखा हुआ है बट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। गवर्नमेंट के वेयरहाउसेस खुद के भी होते हैं जो पब्लिक सेक्टर में आएगा। डैश पॉलिसी covers all type of risk of a vessel while it is anchored at the port for a particular period of time. पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो एंकर है शिप दैट जो कवर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल शिप बॉम्बे का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नवशिवाय बोलते हैं, वहां पे आया तो शिप वहां पे पोर्ट में खड़ा हुआ है, मे बी 2-3 दिन रहेगा, तब तक रिस्क। जो तूफान आया था ना, कौन सा है, टोकाटे, क्या नाम था उसका, जो तूफान बॉम्बे में आया था, उसने बहुत हार्म किया था, तो प्रोटेक्शन के लिए वो 2-3 दिन भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता तो निकाल सकता है 2-3 दिन के लिए। वॉयज तो अलग है, बॉम्बे टू गोवा, फ्लोटिंग भी अलग टाइप ऑफ पॉलिसी है। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ और इंडेमनिटी। यदि मैं अपने फैमिली मेंबर का निकाल रहा हूँ इंश्योरेंस, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं बाजू वाले का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरा उनसे संबंध नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ, तो जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर है दोनों का भरोसा होना चाहिए। ये दोनों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और अटमोस्ट गुड फेथ, लाइफ, फायर और मरीज तीनों में है। लेकिन इंडेमनिटी, किसी की डेथ हो जाती है तो तुम लाइफ का भरपाई कैसे करोगे? तुम एक 50,000 का मशीनरी है, वो जल गया, तो नया 50,000 का मशीनरी आ सकता है, भरपाई हो सकता है, बट लाइफ इंश्योरेंस का भरपाई कैसे हो? ठीक है, नेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज इंडेमनिटी। नाउ तुम्हारे सामने एयर ट्रांसपोर्ट और ग्रुप बी में एक एक करके देखो और बोलो क्या लग रहा है। सो इफ यू चेक आउट, कौन से ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्टेस्ट मोड कौन सा होगा? एयर। सबसे स्लोएस्ट कौन सा होगा? रोड नहीं, उससे स्लो वाटरवेज होगा। करेक्ट। सो नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। इसके पिछले लिंक में दिए हुए वीडियोस। हाँ, सो वेयर हाउसिंग कौन सा यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। लेकिन हो सके तो बाजू बाकी के भी देख लेने का, तो क्लोज आंसर्स हो सकते हैं। करेक्ट, तो तुमको जो क्लोजेस्ट दिखे वो करने का। सी, मनी रेमिटेंस। नाउ वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर ये काम कैसे करता है? तुमको सपोजिटली दुबई से एक 100 डिरम्स या 1000 डिरम्स आना है। 1000 डिरम मतलब कितना? 20,000 रुपया। तो वेस्टर्न एक आदमी दुबई में पैसा जमा करेगा, या मलेशिया में रिंगिट करेंसी है, उधर वो क्या करेगा, 20,000 प्लस वो लोग के जो चार्जेस भरेगा वेस्टर्न यूनियन के। वेस्टर्न यूनियन से इंडिया में पैसा आएगा, तुम जैसे इंडिया में आएगा
ठीक है, वो तुमको डिटेल्स और कोड नंबर देंगे, उस बैंक में जाके तुम पैसा रिसीव कर सकते हो, तुम्हारा अकाउंट नहीं रहा तो भी चलता है। लेकिन वेस्टर्न यूनियन में तुमको यहाँ पे चार्ज लगते नहीं है। सिंगापुर, मलेशिया, जहां से पैसा भेजा गया है वहां पे चार्ज लगेगा, तुमको नहीं। और और भी तरीके हैं, कौन कौन से और है जिसमें तुम कर सकते हो ट्रांसफर? डोमेस्टिक लेवल पे तो एक स्विफ्ट करके है, बाहर से किसने ट्रांसफर किया, ठीक है ना, तो स्विफ्ट में भी तुम्हारे बैंक में आ जाएगा। वेस्टर्न यूनियन में तुमको अकाउंट नहीं रहा तो भी तुम जहां पे वेस्टर्न यूनियन के ब्रांचेस है वहां से रिसीव कर सकते हो। और भी कुछ पेमेंट के जरिए हैं, कौन कौन से हैं, कोई आइडिया है पेमेंट के और बाहर से जो पैसा आता है? कोई लगता है आइडिया है कौन सा जहां से पैसा आ सकता है? पेपैल। पेपैल में क्या होता है, सेम, सामने वाले ने पेपैल से, पेपैल में सिर्फ तुम्हारा ईमेल लगता है, ईमेल के और तुम्हारा बैंक अकाउंट में जो लिंक देता है पेपैल। सो 1,000 रुपया उसने भेजा तो 4% तुमको कटेगा, रिसीवर को करीबन 3.5 से 4% कट जाता है। इसलिए पेपैल से मंगाने से अच्छा है वेस्टर्न यूनियन से मंगाने का। नेक्स्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। शायद आंसर आ भी गया था, तुमको मौका मिल गया था देखने का। पेट्रोलियम एंड गैस, कितने सारे समुद्र के नीचे से पाइपलाइन बिछे हुए हैं, तुम्हारे इंटरनेट के वायर्स जो है, केबल सब लगे हुए हैं। अभी तो 5G के लिए और भी केबल लग रहे हैं समुद्र के नीचे से, और एक भी केबल कट गया तो दो देश में बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस सर्विस। सो इंटेंजिबल इन नेचर, ये कॉमन सेंस भी है, एकदम टेक्निकल नहीं है। मनी रेमिटेंस, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर था। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट। These warehouses are owned, managed, and controlled by central and state governments or public authorities. So इसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, जिसका मालकाना गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर वेयर हाउसेस। सेकेंड नंबर, एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन और एंटाइटी टू अनदर। Communication is an exchange of thoughts, ideas, beliefs, opinions, facts, information between two or more persons. A rail system in which the track consists of a single rail or a beam. मोनोरेल, आई थिंक मुंबई में है। और इफ यू चेक आउट मोनोरेल, ऊपर से वो चलता है, सिंगल में ऐसा लगता है कि ऊपर से लटका हुआ है। सो लेट मी सी इफ आई कैन प्रोवाइड यू सम फोटोग्राफ्स ऑफ मोनोरेल। तुम एक काम करो, गूगल कर देना, तुमको मुंबई में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज्ड टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से अभी तो नासिक जैसी जगह में पाइपलाइन गैसेस इतने साल में कम था, अभी तो नासिक में भी नए बिल्डिंग में सब जगह पाइपलाइन। आई थिंक MGNL करके कंपनी है जो पाइपलाइन बिछा रही है, और बहुत सारे बिल्डिंग्स में आ भी चुके हैं। नए बिल्डिंग सब में सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, पाइपलाइन से काम हो जाता है। A ministry who looks after development of surface transport through country. कौन सा मिनिस्ट्री है जिसका सरफेस? नितिन गडकरी जी, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पिछले 3 महीने में 22 किलोमीटर पर डे रोड बना है, उसके पहले 45, 50, 55 तक जा रहा था, पर डे इतना किलोमीटर रास्ते बन रहे थे। ट्रू और फॉल्स? बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कॉमन सेंस है, बिजनेस सर्विस तो लगेगा ही ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट बिजनेस ओपन करते हैं। NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। फॉल्स, इलेक्ट्रिक नहीं है वो, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉल्स, यहां से बीच में अमेरिका में जब पीक सीजन रहता है स्टूडेंट्स के जाने का, वन वे विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज। दिसंबर में अगेन 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर चला जाता है फ्लाइट कॉस्ट, राइट।
The internet is the global system of interconnected computer networks that use the internet protocol suite to link devices worldwide. Correct? So ये true है. Next, find the odd one. Primary Credit Cooperative Society, State Cooperative Bank, District Cooperative Bank, Exchange Bank. If you check out पहला प्राइमरी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया. कौन सा है वो कोऑपरेटिव? मनी कोऑपरेटिव सोसाइटी. इतने सालों से मैंने देखा है उसको, सुना है, बट उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया उन्होंने. नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्सिम. So if you check out, NABARD is a bank for agriculture and rural development. Reserve Bank of India बैंक का राजा है. So आरबीआई सब बैंक्स का राजा है. सिडबी, एक्सिम और सबसे टॉप में आरबीआई आता है. सब आरबीआई के अंडर है ना सब, तो हेड अलग है आरबीआई. डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक्स पोस्ट, बिजनेस पोस्ट और पार्सल. कॉमन सेंस है ये, ठीक है. ये सब डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक्स पोस्ट और पार्सल. पार्सल अलग होगा एज कंपेयर टू ये तीन. एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और ब्लैंकेट पॉलिसी. ये भी इजी है. इफ तुमने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस स्टडी किया होगा, तुमको एंडोमेंट मिल जाएगा, होल लाइफ पॉलिसी मिल जाएगा, मनी बैक. ब्लैंकेट पॉलिसी तुमको फायर मरीन में मिलना है, लाइफ में नहीं मिलना है. द टर्म बैंक comes from the French word, so it is banco. ठीक है. Dash warehouse provides facilities for perishable commodities. कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेरिशेबल के लिए. इन डैश पॉलिसी several ships belonging to one owner are insured under the same policy. सिंगल जो पॉलिसी होता है उसको हम वेसल पॉलिसी बोलेंगे, सिंगल वेसल पॉलिसी. ग्रुप ऑफ शिप को फ्लीट पॉलिसी बोलते हैं. एक शिप क्या रहेगा? सिंगल वेसल पॉलिसी. ग्रुप ऑफ शिप को वेसल पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी. डैश बैंकिंग refers to the use of banking service with the help of mobile phones. आज तो लगभग सभी यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग, और उसमें जो फंड ट्रांसफर करते हैं एक मोबाइल को दूसरे, उसको आईएमपीएस फैसिलिटी बोलते हैं. नेक्स्ट, फंड ट्रांसफर ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस, आरटीजीएस. आरटीजीएस ये सब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पिछले वीडियोस में नोट कर लेना. आरटीजीएस 1-on-1 ट्रांसफर होता है. नॉर्मली 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस होता है. 2 लाख से कम क्या होता है? एनईएफटी. बी, लोन्स टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो जो तुम्हारे लोन्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स. नेक्स्ट, सी, अकाउंट ऑपरेटेड बाय सैलरीड एंड बिजनेसमैन बोथ. सो रिकरिंग दोनों ओपन कर सकते हैं, सैलरीड भी, करंट भी, ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं. सेंट्रल बैंक, इट इज द टॉप फाइनेंशियल बैंक ऑफ इंडिया. अमेरिका में इट इज फेडरल बैंक. चाइना में इट इज पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इन द ईयर 1949. प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमईज, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंकिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया. आईडीबीआई का बेबी बोलना चाहिए. 1 करोड़ से कम सिडबी के पास. आईडीबीआई को ही बड़ा अंक था, बट आईडीबीआई के पास छोटे कर्ज लेने के लिए भी लोग आते थे, तो आईडीबीआई ने एक छोटा बैंक फ्लोट किया, दैट इज सिडबी. और बड़े बड़े कर्जे आईडीबीआई देता है. 1 करोड़ के आसपास कर्जे तो आईडीबीआई बोलता है हमारे पास मत जाओ, सिडबी के पास. ठीक है. व्हाट इज डेबिट कार्ड? Debit card is a type of card which has the characteristics of ATM card, and it can also be used in merchant establishment by swiping the card in any merchant like तुम्हारा Reliance Smart या Metro या कहीं पे भी Adidas, Nike के शोरूम, इंस्टेंटली तुम्हारे खाते से पैसे कट जाते हैं
और एट द सेम टाइम तुम एटीएम में जाकर पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो यूजिंग अ डेबिट कार्ड. व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इन इंश्योरेंस? फॉर एग्जाम्पल इंश्योरर LIC है, अपन इंश्योर्ड है. वैसे तो LIC लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता है, लेकिन तुमने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया न्यू इंडिया इंश्योरेंस से, तो गाड़ी क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर. और LIC से तुम खुद के लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो, तो तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस विल बिकम द सब्जेक्ट मैटर. तुम प्रॉपर्टी, कार्गो, शिप, गुड्स, ओन लाइफ, ये सब सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा. व्हाट इज गवर्नमेंट वेयर हाउस? owned by the government, central or state government or public authorities, is known as government warehouse. What is air transport? Air transport, passenger transfer of passengers, goods, cargo through air. पहला एरोप्लेन उड़ा था 17 दिसंबर 1903 को. कुछ हायर एंड प्लेन्स विल कॉस्ट यू अराउंड 1,000 crores अपीस. ठीक है. सो फर्स्ट जो राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 किटी हॉक्स कैलिफोर्निया सवेरे पहली बार एरोप्लेन हवा में उड़ा था, फॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 से 20 सेकंड्स के लिए. व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट, बिलीव्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स between two or more persons. Correct? Next, order facility is available for dash bank account holders, savings. Correct. सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है. सेविंग्स बैंक वाले तुम्हारे नाम से, मिस्टर ABC नाम से करंट अकाउंट नहीं खुल सकता अनलेस तुम्हारा बिजनेस उस नाम से. सर्विसेज आर टेंजिबल इन नेचर, intangible. Correct? Services are intangible in nature. Insurance helps to maximize the risk in the business. इंश्योरेंस वाले मिनिमाइज करते हैं रिस्क, क्योंकि उसका कारण है रिस्क कौन उठाता है? इंश्योरर. इंश्योर्ड प्रीमियम भरता है तो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरर के पास. द फॉरेन बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. सेंट्रल बैंक. और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI. अमेरिका में फेडरल बैंक, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. RTGS स्टैंड्स फॉर रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है. 2 लाख के ऊपर ये होता है, 1-on-1 होता है. अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी, कॉम्पनसेशन. सबसे पहले पॉलिसी लोगे, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर क्लेम डालोगे, और फिर लास्ट में कॉम्पनसेशन मिलेगा. फायर इंश्योरेंस का आपको FIR करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने में पैसा मिल सकता है. नेक्स्ट, ईमेल, इनलैंड लेटर, कुरियर. इंडियन लेटर तो आजकल लगभग कोई यूज करता ही नहीं है. मेरे टाइम में 75 पैसे का आता था. ठीक है. ईमेल 90s के एंड में 99 के आसपास शुरू हुआ. और कुरियर मतलब ईमेल तो मतलब हिस्ट्री इफ यू चेक आउट, कुरियर से पहले इंडिया में पोस्ट कार्ड आते थे 15 पैसे के. पोस्ट कार्ड देखा है, सुना है? 15 पैसे का आता था. और पोस्ट कार्ड में जैसे एक छोटा कार्ड है आगे पीछे, उसमें एड्रेस और आगे पीछे तुम लिख सकते थे. इंडिया में 1,53,000 पोस्ट ऑफिस है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. ठीक है. और मुझे लगता है करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 लाख लोग काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में. तो जो 15 पैसे किसी को ज्यादा लिखना है तो वो इनलैंड लेटर में लिखता था. उसमें तुम्हारा मैटर छुपता था, चिपकाते थे. पोस्ट कार्ड में तुमने क्या लिखा है कोई भी रीड कर सकता था, क्योंकि वो फ्रंट और बैक साइड में, और एड्रेस भी उधर है. कुरियर उसके बाद शुरू हुआ. जब पोस्ट ऑफिस में इतने सारे लेटर्स में डिले हो रहा था, तो प्राइवेट में कुरियर ने शुरू किया. आई थिंक वर्ल्ड नंबर 1 में UPS है, DHL भी इसमें है. ठीक है. और आज के तारीख में ज्यादातर क्या यूज होता है? ईमेल. अभी केस स्टडी, मिस्टर हर्षाली has started new business 2 years ago. Her customers are located in different parts of the country, and hence they are directly depositing bill amount in their business account. At the same time, she used to pay various payments from this account only. Identify the type of account maintained by Mrs. Harshali. Now, तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें सेविंग्स अकाउंट नहीं खुल सकता बिजनेस के नाम पे, करंट अकाउंट खुलता है. ठीक है. क्योंकि बिजनेस है तो करंट अकाउंट, वैसे उसके खुद के नाम पे सेविंग्स अकाउंट भी खुल सकता है,
बट बिजनेस के नाम पे सेविंग्स अकाउंट नहीं खुल सकता। सेम यही है, सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिसेस हर्षाली। तुम एनईएफटी यूज कर सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूज कर सकते हो, फिर तुम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूज कर सकते हो, आरटीजीएस यूज कर सकते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तुम आईएमपीएस यूज कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है ऑफ मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट? शी गेट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है, वो सिर्फ किस में मिलता है? करंट अकाउंट में। अभी नया केस है, मिस्टर जगन is a salaried person. He wants to take policy for his two children, which assures them protection as well as completes their financial needs once they become major by major मतलब 18 साल। Suggest him a policy which can satisfy requirement of his children. Now, पहली बात तो पॉलिसी होगा लाइफ इंश्योरेंस का, फायर और मरीन का इसमें होगा नहीं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में LIC कंपनी के कम से कम टोटल 150 के ऊपर पॉलिसीज मिलेंगे तुम्हें, लेकिन बच्चों के लिए चाइल्ड इंश्योरेंस में अलग अलग जो पॉलिसी है तुम निकाल सकते हो। कुछ हो सकता है लड़की के शादी के लिए, कुछ हायर एजुकेशन के लिए, कुछ अब्रॉड के लिए, तुम्हारा पर्पस क्या है उस हिसाब से तुम चाइल्ड इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाल सकते हो। हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ पॉलिसी? बेनिफिशियरीज कौन है? फायदा किसको होना है पॉलिसी? द चिल्ड्रन, सीधी बात है, पॉलिसी के बेनिफिशियरीज उसके बच्चे होंगे। नेक्स्ट, इन अबव केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व? कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? सॉरी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सही बात है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे हैं तो रिलेशनशिप ऑफ चिल्ड्रन, फादर एंड चिल्ड्रन है, या मिस्टर जगन है या उसकी वाइफ ने भी निकाला तो भी चलेगा। तुम किसी और दोस्त या उसके बच्चों का नहीं निकाल सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी है। नया केस, Mr. Sharan is successful manufacturer. He is having production units at various locations. He is having multiple production units. He has large stock of raw material and finished goods. He is worried about safeguarding goods from any unwanted financial loss. He also requires to transfer raw material and finished goods from one unit to other, but does not have any facility for that. He also requires funds for expansion. Name the service which will help him to safeguard the goods from any damage. कितना सिंपल है। अब उसको डैमेज से बचाने के लिए क्या लगेगा? वेयर हाउस लगेगा। वेयर हाउसिंग में ही कैन स्टोर द गुड्स, ठीक है, सेफ गार्ड होगा वो। विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस? डिफिकल्टी ऑफ प्लेस जगह, ट्रांसपोर्ट ही पहुंचाएगा। डिफिकल्टी ऑफ प्लेस इज अपन नासिक में, अंगूर तो नासिक में आ गए बट मुंबई में कैसे पहुंचाएंगे? अपने को किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। आखिरकार, from which service sector will he get financial support? कितना इजी है। बैंकिंग सेक्टर ही will get financial support। नंबर 1 बैंक इंडिया का SBI है। प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 HDFC है। टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड में SBI है। HDFC और HDFC बैंक अलग था, अब दोनों मर्ज हो गए। अब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो HDFC will be among the top 10 banks in the world। 80% ऑफ द बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंडिया का इन्फोसिस का है, फिनेकल, ठीक है। Mr. Amit is a businessman. He has his factories in Pune and Nasik. He lives in Pune with his wife and two daughters aged 5 and 10. Can Mr. Amit take a life insurance policy for his wife and two children? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वाइफ है, 2 चिल्ड्रन का, चारों का साथ में निकाल लो और चारों का मेडिक्लेम भी निकाल सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद का, वाइफ का, 2 चिल्ड्रन का साथ में निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर हिज फैक्ट्रीज? कैसे निकालेगा? अनलेस उसका गुड्स शिप से जा रहा है या नदी का कोई होगा। अपने फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस निकाले, मरीन इंश्योरेंस निकाल के क्या फायदा? मरीन तो समुद्रों के रिस्क से संबंधित है, उसका गुड जा रहा है तो मरीन निकालो, ठीक है ना। मरीन इंश्योरेंस निकालना नहीं है फैक्ट्री के लिए, फायर इंश्योरेंस निकालना है। Which type of insurance should Mr. Amit take for protecting his factories from loss due to fire?
सिंपल सा है, he should take out फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज है, he should check out which policy suits his factory well, उस हिसाब से he can take out. सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 ओसी बिजनेस सर्विसेज के सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं.